प्रणाम देवी और सज्जनों। 5 फरवरी हिंदू कोड बिल संसद में सादर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 5 फरवरी 1951 को संसद में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। भारत देश में स्त्रियों का आवाज हमेशा दबाया गया था और हिंदू कोड बिल, हिंदू संहिता विधेयक उसके सशक्तिकरण के लिए एक कदम था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू व्यक्तिगत कानून के लिए एक समान नागरिक संहिता की दिशा में पहला कदम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अध्यक्ष के रूप में एक समिति स्थापन की जिसमें सदस्य के भंडारकर, के.वाई. भंडारकर, जी.आर. राजगोपाल और बॉम्बे बार के एस.वी. गुप्ता थे। 1947 स्वतंत्रता पूर्व काल में विधानसभा के प्रस्तुत मसौदे में समिति ने केवल छोटे बदलाव के लिए, लेकिन विधायकों को संविधान सभा के सामने रखने से पहले हिंदू नेताओं ने हिंदू धर्म खतरे में है ऐसी चीख चिल्लाहट शुरू की। बाबा साहेब ने 1947 से लगातार 4 वर्ष 1 महीना 26 दिन अविरत कष्ट करके हिंदू कोड बिल तैयार किया। हिंदू कोड बिल संसद में 5 फरवरी 1951 को संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन अनेक हिंदू सदस्यों ने, जिनमें से कुछ ने मंत्रिमंडल में पूर्व मंजूरी दी थी, इस बिल का विरोध किया। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के सदस्य मदन मोहन मालवीय और पट्टाभी सीतारामैया ने विधायक का जोरदार विरोध किया। अंबेडकर ने स्त्रियों को कानून से हक, दर्जा और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का स्वप्न हिंदू कोड बिल के माध्यम से देखा था। यह बिल 7 अलग अलग घटकों से जुड़े कानून का कलम में रूपांतर करना चाहता था। यह 7 घटक ये है। पहला घटक है, जो व्यक्ति मृत्यु पत्र न करते हुए मृत हो, ऐसे मृत हिंदू व्यक्ति, स्त्री और पुरुष दोनों की संपत्ति के हकों के बारे में है। 2, मृतक का वारिस तय करने का अधिकार। 3, गुजारा भत्ता। 4, विवाह। 5, तलाक। 6, दत्तक विधान। 7, अज्ञानत्व और पालकत्व। यह 7 विषय स्त्रियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान सभा ने जाति, धर्म या लिंग भेद करके मानव प्राणियों में कानून भेदभाव नहीं करेगा। न्याय की तराजू में सभी को एक ही माप में तोला जाएगा, ऐसी घोषणा करके स्वतंत्रता और समता के तत्वों का अंगीकार किया था। इस पृष्ठभूमि पर हिंदू स्त्रियों को उनका न्यायिक हक देने का विरोध हुआ। इस बिल में तलाक, द्विभार्या, इन कलमों को सनातनी मनोवृत्ति के विरोधियों ने प्रचंड विरोध किया। सुधार के युग में स्त्रियों को समान हक देने का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिगामी विरोधकों से 20 सितंबर 1951 को किया। हिंदू कोड बिल सम्मत होने के लिए बाबा साहेब अकेले ही लड़े, लेकिन सत्र समाप्त होते समय इस बिल की केवल 4 कलमें ही मंजूर हुई थी। कानून का स्वरूप बदलकर सती प्रतिबंधक कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए। इसीलिए दुखी होकर राजीनामा देने का तय किया, लेकिन नेहरू ने उन्हें धीर धरने की सलाह दी। डॉक्टर अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री पद का राजीनामा दिया और नेहरू ने उसे मंजूर किया। राजीनामा देने के बाद उस पर निवेदन करने की संधि उपसभापति ने नकार दी। तत्कालीन नवशक्ति पत्रिका में हिंदू कोड बिल का खून हुआ ऐसी खबर आई थी। आगे जिस वारसा कानून का विरोध किया गया था, उसे बाजू में रखकर
पहले हिंदू विवाह कानून को हाथ में लिया। हिंदू कोड बिल के 4 अलग अलग भाग करके यह चारों कानून अलग अलग समय पर नेहरू ने मंजूर किए। 1955-56 में मंजूर हुए 4 हिंदू कानून इस प्रकार है। पहला हिंदू विवाह कानून, दूसरा हिंदू वारसा हक कानून, तीसरा हिंदू अज्ञान और पालकत्व कानून, चौथा हिंदू दत्तक और गुजारा भत्ता कानून। यह कानून मंजूर होना कानून के इतिहास की एक क्रांतिकारक घटना थी। इन कानूनों ने भारतीय स्त्रियों के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन होने की शुरुआत हुई। यह कानून ने स्त्री पुरुष के दर्जे में कानून में समानता स्थापन की। बाबा साहेब ने भारत के कानून मंत्री पद का इस्तीफा देते समय हिंदू कोड बिल के बारे में ऐसा कहा था कि समाज में वर्गों में असमानता, स्त्री पुरुष में असमानता, वैसे ही अस्पृश्यित रहने देकर आर्थिक समस्याओं से जुड़े कानून सम्मत करते जाना मतलब हमारे संविधान की चेष्टा करना और गोबर के ढेर पर राजमहल बनाने जैसा होगा। बस इतनी छोटी सी ही मैं जानकारी दे सकती हूँ। कानून के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, मैं सामान्य स्त्री हूँ, मगर इतनी जानकारी मैंने आज के डेट के लिए तैयार की है, 5 फरवरी के लिए। तो आपको भी थोड़ा समझ में आएगा कि हिंदू कोड बिल उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने संसद में पेश किया था, ये जानकारी आपको मिलेगी। तो यहीं पर विराम करती हूँ। कमेंट बॉक्स में जय संविधान लिखना, हमारा संविधान लिखना, हमारे संविधान की सदैव विजय होगी, ऐसा लिखना। जो आपके मन में आए वो लिखना, मगर लिखना जरूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूर 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 है, और मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।